अब आइए हजरात, आपको उस खतीब के दरमियान ले जाना चाहता हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे इस इजलास को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए ऐसे ऐसे बाकमाल अफराद मौजूद हैं जिन्होंने ज़बान वादी की हर सिन्फ में अपनी तख्लीकी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। यही वजह है कि आज दुनिया और सियासत व इक़्तिसादियात में भी एक से एक बोलने वाले मौजूद हैं, सरबराहान लीडरान हुक्मरान मौजूद हैं जो अपने धुआंधार भाषणों के जरिए से दिलों को मोह लेते हैं और काया पलट कर के रख देते हैं और आवामो खास को अपने दिल के आईने में उतार कर अपना चहेता और गिरविता बना लेते हैं। जी हाँ, तकरीरी फ़न बेशुमार मर्ज़ों का इलाज है, अनगिनत दर्दों की दवा है। किसी बुजुर्ग ने फरमाया कि दिल को दिल बनाओ तो बात बने, वरना दिल तो जानवरों की भी हुआ करता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कहना था कि अगर तुमको आलीशान महल मयस्सर न हो सके तो ज़मीन पर उगने वाले दरख्त के साए से काम लिया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए आराम के लिए बेहतरीन फ़र्श मयस्सर न हो सके तो ज़मीन पर उगने वाली घास को बतौर फ़र्श इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर इंसान को बिजली की रोशनी मयस्सर न हो सके तो आसमान की किंदीलों से काम लिया जा सकता है, लेकिन अगर पहलू में जिंदा दिल नहीं है तो इसका बदल मिलना भी मुश्किल है। आइए फिर ऐसे ही जिंदा दिल रखने वाले नौजवान खतीब मुकर्रिर शौले बयां हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब से गुजारिश करूंगा, हजरत वाला कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज होकर अपनी शौलाबार खिताबत से तमाम सामाईन को नवाजें कि जिस वक्त बोलते हैं तो यूं कहते जाते हैं कि मैदानी जंग में हूँ अभी घर नहीं गया, मैदानी जंग में हूँ अभी घर नहीं गया, हार तो गया हूँ मगर मर नहीं गया, और दुश्मन के जीत जाने का सदमा नहीं मुझे, अफसोस तो ये है कि मैदान में मेरा सर नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युضلله फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मद वअला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तिल वालिद औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम
वनहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, उस वक्त में कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। वाजिबुल एहतिराम उलमाए इदाम, बुजुर्गान दीन, अजीज नौजवानों, बुजुर्गों, चंद मिनट पहले अभी नादिम जलसा आपकी तारीफ बयान कर रहे थे और यूँ कह रहे थे कि ये संबल हेड़ा का मुसलमान अपने मदरसे से इस कदर मोहब्बत करता है कि जब सालाना इजलास मुनाकिद किया जाता है तो ईशा की नमाज के बाद जब ये नौजवान, ये बुजुर्ग, ये बड़े, ये छोटे अपने घरों से निकल कर आते हैं तो दुआ तक ये कहीं नहीं जाते। लेकिन ये तालिबे इल्म आपके दरमियान में पहली मर्तबा हाजिर हुआ है। मेरा मौला हजरत अक़दस हजरत मौलाना साइम साहिब दामत बरकातुहुम, जो आपके मदरसे के जिम्मेदार हैं, रब्ब करीम इनके उम्रों में बरकतें अता फरमा दे और आप तमाम के यहाँ पर बैठने को, इस जलसे को, इस सुनने को, इस सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। क्या बात, संबल हेड़ा में बैठे या मीरापुर में बैठे भाई? आमीन की भी आवाज़ नहीं आ रही, कोई आमीन में जीएसटी तो नहीं लग रही? एक बार फिर और कहूँगा और देखूँगा कि कहाँ तक इन लोगों तक आवाज़ पहुँच रही है। मेरे मौला इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की आता फरमा दे। लगा संभल हेड़े के करीब में आ गए हैं, अभी तक बाग के करीब में ही आए हम लोग। माशाल्लाह आपके मोहतमीम साहब, जिम्मेदार साहब, बड़ी काविशें अल्हम्दुलिल्लाह इसको सजाने के लिए करते हैं। रब्बे करीम इन तमाम उलमा की आमद को शर्फ कबूलियत से माला माल फरमा दे। और मेरे भाई जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यकीनन इन्होंने अपनी जान के एतबार से भी ताउन किया है और मुझे बताया कि मेरे इन नौजवानों ने मिलकर, मेरे इन बुजुर्गों ने उठकर अपनी गाढ़ी कमाई में से इस मदरसा फैजुल उलूम के नाम आज अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने माल की कुर्बानी भी पेश की है। तो मैं सिर्फ आपके लिए दुआ करूंगा, मेरा मौला इन तमाम मेरे भाइयों की जानी और माली इबादतों को कबूल फरमा दे। मेरे अज़ीज़ों, मैंने कुरान की एक आयत करीमा पढ़ी है, लंबी गुफ्तगू में आपसे नहीं करूंगा और बहुत ही मुख्तसर से वक्त में मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा और चंद मिनटों में अपनी बात को ख़त्म करूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपसे इजाज़त, आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मेरे अज़ीज़ों, ये माशाअल्लाह हमारे कारी आली शान साहब जो आज इस वक्त में आपके इस मदरसे को पूरी दुनिया के अंदर दिखाने का काम कर रहे हैं, रब्बे करीम इनके इस आलीशान में मजीद आलीशान बना दे और इनके इस कैमरे में और हज़रत कारी साहब की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। मेरे अज़ीज़ नौजवानों, बुजुर्गों, मैंने जो कुरान की आयत करीमा तिलावत की है जिसमें रब्बे करीम ने दो बातों की तरफ इशारा फरमाया है, उन्हीं दो बातों में पहला पैगाम रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं, इस दुनिया के अंदर रहने वाला ये मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह
उन दो बातों में से पहले नंबर की बात पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तरीके से अमल करने के लिए कोसा रहता है। आज इस वक्त में मुसलमानों की सूरत हाल क्या है, शायद इस वक्त में बताने की जरूरत महसूस न की जाए, लेकिन क्या किया जाए। आज हमारी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल की इताअत, अल्लाह की फर्माबरदारी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और आपका उसवा और आपकी आदतें और आपके अखलाक और आपके किरदार और आपके अक़वाल व अफ़आल और आपका तौर व तरीक़ और आपकी जिंदगी की सीरतें और आपकी वो नमूना हमारी जिंदगी से निकलता चला जा रहा है। और मुसलमान आज इस वक्त में बेहिसी के आलम में और बेहिसी का शिकार होकर आज अल्लाह को राजी करना चाहता है। मेरे अजीजों, याद करना, आज दुनिया की राहतें, आज दुनिया की ताकतें यकीनन इंसान को तब मिलेंगी जब ये इंसान रब्बे करीम की इताअत के जज्बे अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आएगा। मेरे अजीज नौजवानों, बुजुर्गों, ये तालिबे इल्म अपनी बात को शुरू करने चला जा रहा है और पहली बात जो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाई, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, सबसे पहले नंबर पर जो मिशन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम का है, जो तालीम तमाम नबियों की है, जो तालीम तमाम रसूलों की है, जो तालीम तमाम पैगंबरों की है, जो हर नबी और हर रसूल अपनी ज़बान से कहता है, ऐ लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। रब भी कहता है, ऐ लोगों तुम मुझे याद करो, उस मालिकुल मुल्क को याद करो जो खालिक कुल है, जो अर्ज़ो समावात का बनाने वाला है, जिसके कब्जे में ये जमीन, ये आसमान, ये चांद और सूरज, सितारे, सैयारे उस रब्बे करीम के हुक्म के मोहताज हैं। वो हुक्म जारी करता है, ऐ सितारों निकल करके आ जाओ। ये सितारे निकल करके आ जाते हैं, ये सैयारे हमारी आंखों के सामने नजर आ जाते हैं। रब हुक्म करता है, ओ चांद आज तो निकल करके आ जा, ये निकल करके हमारे सामने आ जाता है। रब हुक्म करता है, ये रात की तन्हाइयां और रात की तारीकियां छट जाए और ये उजाला निकल करके आ जाए, ये आफताब और महताब निकल करके सामने आ जाए। ये इंसान अपनी इन चीजों को अपनी निगाह से देखता है। ये रात की तन्हाइयां, ये रात की तारीकियां, ये छटकर उजाले में आ जाती है। अगर रब्बे करीम चाहे तो इस दुनिया के निजाम को मिनटों सेकंडों में खत्म कर सकता है। वो जब चाहे हुक्म कर सकता है। और लोगों ने आज दुनिया के अंदर हमारी नाफरमानियां करनी शुरू करती है। आज दुनिया के अंदर हमारे नबी के तरीके को भुला दिया है, हमारे नबी के अखलाक को भुला दिया है, हमारे नबी के किरदार को भुला दिया है, हमारे नबी के अक़वाल को भुला दिया है, हमारे नबी का तौर और तरीक भुला दिया है। इसलिए ए ज़मीन, रब ऐलान करता है कि आज तो जमीन सुकड़ जा या लिपट जा, तो जमीन लिपट जाएगी, सुकड़ जाएगी और इस जमीन पर पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इंसान अपनी जबान से कहता है, मैं इस चांद और सूरज, सितारे, सैयारों को देख रहा हूं। अपनी जबान से कहता है, मैं आसमान की बुलंदियों को देख रहा हूं। रब ऐलान करता है, ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने पहला पैगाम जिक्र फरमाया कि तुम अपने दिल की गंदगी को साफ कर लेना। एक वाक़ये की तरफ इशारा करूंगा, आपने नाम सुना है
सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का आज तक दुनिया के अंदर ईमान नहीं लेकर के आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हैं, आपको मारने की बातें करते हैं, इस्लाम को मिटाने की साजिशें करते हैं। आप ईमान नहीं लेकर के आए तो दुनिया के अंदर से नबी के खात्मे की बातें करते हैं। आप ईमान नहीं लेकर के आए तो इस्लाम को मिटाने की साजिशें करते हैं। आप ईमान नहीं लेकर के आए तो मुसलमानों के खात्मे की बातें करते हैं, कुरान को मिटाने की नापाक साजिशें करते हैं। लेकिन जिस वक्त में उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान की दौलत से सरफराज होते हैं, आप कुरान की आयतें सुनते हैं, वही कुरान की आयत है जो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाई थी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। इस तरीके से तकरीबन 10-12 आयतें उमर इब्ने खत्ताब सुनते हैं, मचल जाते हैं, दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल के अंदर रब की रुबूबियत आ जाती है, रब्बे करीम की इताअत दिल के अंदर घर कर जाती है। इस दिल के अंदर रब्बे करीम की रुबूबियत आकर के यूं पुकार उठते हैं, इस कुरान को बनाने वाला ये मोहम्मद नहीं है, इस कुरान को भेजने वाला, इस कायनात को बनाने वाला कोई और है, उस रब से मुलाकात कराई जाए। अब दिल की दुनिया बदली है, दिल की दुनिया साफ हुई है, दिल की गंदगी पाक हुई है। तो उमर इब्ने खत्ताब आकर के ऐलान करते हैं, ऐ लोगों, आज तक उमर ये ऐलान करता चला आया है कि तुमसे इस दीन इस्लाम का खात्मा कर दिया जाएगा, मोहम्मद अरबी को मिटा दिया जाएगा, कुरान को इस दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आज उमर ये ऐलान करता है कि है कोई मक्के की सरजमी पर, है कोई हुदूद हरम में ऐसा इंसान जो खड़ा होकर के आए और उसको अपने बच्चों से प्यार न हो, अपनी बीवी पर रहम न खाए और वो आए और इस हुदूद हरम के बाहर आकर उमर इब्ने खत्ताब का मुकाबला कर ले। मेरे अजीज नौजवानों, बुजुर्गों, जरा अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर इस चीज की तरफ को देख लिया करो कि उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जब तक ईमान नहीं लेकर के आए हैं तो इस दुनिया के लोगों के सामने किस तरीके की यलकारें हैं, किस तरीके से उमर इब्ने खत्ताब ये ऐलान कर रहे हैं और उमर इब्ने खत्ताब ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हारे ऊपर किस तरीके की यलकारें हैं। उमर इब्ने खत्ताब ये ऐलान करते हैं और ये मिशन तैयार कर रखा है कि इस्लाम का खात्मा किया जाए, ईमान का खात्मा किया जाए, कुरान का खात्मा किया जाए, हदीसों का खात्मा किया जाए, नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दिया जाए। इस दुनिया के अंदर हमें फलाह और बहबूद मिल सकती है मेरे अजीज नौजवानों, बुजुर्गों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया के लोगों के सामने ऐलान कर रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, आज तक इस्लाम छुपकर फैला है, लेकिन आज के बाद उमर इब्ने खत्ताब का ये चैलेंज है और उमर इब्ने खत्ताब ये चैलेंज कर रहे हैं कि आज के बाद इस्लाम अलल ऐलान फैलेगा, इस्लाम अपनी मर्जी के हिसाब से चलेगा। आज के बाद किसी की कोई जोर दबस्ती आज के बाद इस्लाम के मानने वालों पर नहीं चलेगी। आज के बाद मुसलमान अपनी जिंदगी कुरान और हदीस की रोशनी में जिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल के अहकाम के मुताबिक अपनी
अपनी जिंदगी को गुजारेगा। इसीलिए रब कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या। तुम्हारी सबसे पहली मसला ये है, तुम्हारी पहली बात ये है, तुम्हारे लिए पहला मसला ये है कि दुनिया के अंदर रहकर ये इंसान अपने दिल की गंदगी को साफ कर ले और इसके अंदर रब्बे करीम की रुबूबियत को भर ले। वाकया बड़ा तवील जिक्र करूंगा, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। आपकी आंखें मुझे बता रही हैं कि आप किस अंदाज में जो जल्दी से सोने वाले हो। मेरे अजीजों, इसलिए दूसरी बात की तरफ इशारा करके अपनी बात को खत्म करूंगा। जरा गौर कीजिए, कभी अपनी जिंदगी में नौजवानों रब्बे करीम ने किस अंदाज में हमें जिक्र किया है। रब इरशाद फरमाता है कि सबसे पहला हुक्म तुम्हारे लिए यह है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करो, और उसी के साथ साथ तुम्हारे लिए यह ऐलान किया जाता है वबिल वालिदैन इहसाना, तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूकी का मामला करो। क्या हुआ आज नौजवानों, तुम्हारी गैरतें कहां चली गई? बिलखुसूस तरीके पर ये आज का मेरा नौजवान भाई, मैं इनसे मुखातब हूं, तुम कहां चले गए हो? आज भी मेरी मां तुझे आवाज लगाती है, और मेरे बेटे तू कौन सी जिंदगी जीना चाहता है? आज भी मेरी मां तुझे पुकार रही है, तुझे अपने आंचल में लाना चाहती है, तुझे अपना प्यार देना चाहती है, तुझे मोहब्बत देना चाहती है, तेरे ऊपर अपनी शफ़क़तें बखेर देना चाहती है। लेकिन आज नौजवान तू कौन सी करमस्ती में अपनी जिंदगी को जीना चाहता है? गौर कीजिए, एक नौजवान अल्लाह वालों का नाम आपने सुना होगा, हजरत इमाम मालिक इब्ने दीनार अलैहिर्रहमा का वाक़िया या उनका नामे नामी यकीनन इन उलमा की जुबानी आपने सुना होगा। इमाम मालिक इब्ने दीनार अलैहिर्रहमा एक बड़े अल्लाह वाले इस ज़मीन पर गुजरे हैं। हज का मौसम चल रहा है, आप मैदान अराफात में बैठे हुए हैं, आप किस अंदाज में हैं? एक नौजवान आता है, आकर के कहता है हजरत आप मालिक इमाम मालिक इब्ने दीनार हो? ये इमाम मालिक कहते हैं हाँ मेरा नाम ही इब्ने दीनार है। ये नौजवान कहता है हजरत एक मसला हो गया है। ये कहते हैं बताओ क्या मसला है? ये नौजवान कहता है हजरत 7 साल गुजर गए, कोई हज कबूल न किया है, कोई हज कबूल नहीं हुआ है। 7 साल गुजर गए हैं, कोई उम्रा कबूल नहीं हुआ है। 7 साल गुजर गए हैं, कोई तवाफ कबूल नहीं हुआ है। 7 साल गुजर गए हैं, कोई नमाज कबूल नहीं है। 7 साल गुजर गए हैं, कोई रोजा कबूल नहीं है। हजरत इमाम मालिक भी इसकी बात को सुनने के बाद बड़े परेशान हुए। अरे नौजवान, तुझे कैसे पता चला कि तेरा हज कबूल नहीं है? तुझे कैसे मालूम हुआ तेरा उम्रा कबूल नहीं है? तुझे कैसे मालूम हुआ कि तेरी नमाज़ें कबूल नहीं है? तुझे कैसे मालूम हुआ कि तेरी ज़कात कबूल नहीं है? तुझे कैसे मालूम हुआ कि तेरे रमजान के रखे हुए रोजे अल्लाह ने कबूल नहीं किए हैं? ये कहता है कि 7 साल हो गए, जब भी मैं नमाज पढ़ता हूँ, जब भी तवाफ करता हूँ, जब भी रोजा रखता हूँ, जब भी कुरान पढ़ता हूँ, जब भी मैं हज करता हूँ, जब भी उम्रा करता हूँ, एक गैब से आवाज आती है और कहा जाता है ओ फुलां इब्ने फुलां, हमने तेरा कोई अमल कबूल नहीं किया है। इमाम मालिक इब्ने दीनार अलैहिर्रहमा बड़े अल्लाह वाले हैं। इमाम मालिक इब्ने दीनार ने उससे मालूम किया मेरे भाई ये तो बता 7 साल पहले ऐसा कौन सा मसला हो गया था कि जिसकी वजह से तेरा कोई अमल कबूल ही नहीं होता? अब ये नौजवान तड़प करके कहता है मौसा संबल हेरा के कय्यूर मुसलमानों,
और खुद बिलखुसूस तरीके पर मेरे नौजवानों, आज जिस मां की ममता तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, आज जो मां तुम्हें नजर नहीं आती है, ये मालिक इब्ने दीनार अलैहि रहमा जिक्र कर रहे हैं। इमाम मालिक ने मालूम किया है। और नौजवान ये तो बता दे 7 साल पहले कौन सा गुनाह हुआ है? ये नौजवान कहता है हजरत क्या बताऊं, 7 साल पहले मेरी मां से कहा सुनी हुई थी, मैं गुस्से के आलम में था, मैंने अपना हाथ उठाया, मैंने अपनी मां के मुंह पर मारा, मेरी मां की एक आंख निकलकर जमीन पर गिर गई थी। इमाम मालिक ने इसकी बात को पूरा ना सुना, ये फौरन उठे और मैदान अरफात से बाहर निकलने लगे। ये आगे आगे तोड़ रहे हैं, मालिक इब्ने दीनार आगे आगे हैं, ये नौजवान आपके पीछे पीछे है। ये कहता है सुनो तो सही, मुझे बताओ तो सही मसला क्या है, मुझे बताओ कि मैं कौन सा गुनाह कर लिया है। नौजवानों, ये मालिक इब्ने दीनार है जो आगे आगे दौड़ रहे हैं और ये नौजवान इमाम मालिक इब्ने दीनार के पीछे पीछे दौड़ रहा है। बहरहाल चंद मील के फासले पर, कई किलोमीटर दूर के फासले पर इमाम मालिक इब्ने दीनार अलैहि रहमा ठहर गए। और ठहरने के बाद ये नौजवान भी पीछे से आकर के मालूम करता है हजरत ये तो छोड़ो कि जो मेरी नमाज कबूल नहीं हो रही उसको बाद में बताना, लेकिन मुझे बताओ कि जैसे ही मैंने कहा, मैंने मेरी वालिदा से कहा सुनी हो गई और मैंने अपनी मां के मुंह पर तमाचा रसीद किया है, आप मैदान अरफात से छोड़ करके मुझे भागने लगे हो, इसकी वजह क्या है? अरे नौजवानों और मुसलमानों, तरक कौल कर लेना, आज अपने वालिदैन को सामने रखकर उनकी इताअत के जज्बे अपने दिलों में पैदा कर लेना। इमाम मालिक इब्ने दीनार ने एक हदीस की तरफ इशारा किया और यूं फरमाया, ओ बंदे खुदा, इस दुनिया के अंदर 2 इंसानों पर अज़ाब को भेजने में जल्दी की जाती है, मैं क्यों तेरे अज़ाब में मुब्तला हो जाऊं? वो इंसान जिसने दुनिया के अंदर अपने माँ बाप को सताया है, पूरी माँ को सताया है, पूरे बाप को सताया है, वो इंसान जिसने दुनिया के अंदर रहकर अपने वालिदैन की नाफरमानी की है, उस इंसान के ऊपर अजाब को भेजने में जल्दी की जाती है, ताखीर नहीं की जाती है। इमाम मालिक कहते हैं मैं तेरा बोझ क्यों उठाऊं, मैं तेरे अजाब में क्यों गिरफ्तार हो जाऊं? मैं इसलिए दौड़ करके आया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि रब्बे करीम की तरफ से ऐलान कर दिया जाए ये फुला इब्ने फुला है, इसने अपने वालिदैन को नाराज कर दिया है, इसने अपनी वालिदा को सताया है, जाओ इसके ऊपर अल्लाह का कहर डाल दो, अल्लाह का गुस्सा नादिल कर दो। ये नौजवान रोने लगा है, सिसकियां लेता है और कहता है हजरत अब तो कुछ बता दो, अब तो मुझे बता दो कि मैं किस अंदाज में, किस तरीके पर अपनी वालिदा से माफी तलब करो। आज संभल हेड़ा के कय्यूर मुसलमानों, ये पैगाम अपनी समातों तक, अपने कान और कलेजों तक पहुंचा लेना। ये इमाम मालिक इब्ने दीनार ने मालूम किया था कि ऐ नौजवान ये बता दे कि दुनिया के अंदर तेरी मां जिंदा है, ये चली गई है, ये इस दुनिया से रुखसत हो गई है। ये नौजवान कहता है कि मेरी मां जिंदा है, इत्तिफाक की बात यह है कि वो भी आज के लिए आई हुई है। मालिक इब्ने दीनार ने कहा चल मैं तेरी मां से बात करता हूं। ये नौजवान और इमाम मालिक इब्ने दीनार अलैहि रहमा दोनों साथ साथ चल दिए और उस मां के खेमे के बाहर से आवाज लगाई। इमाम मालिक ने यूं कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंदर से मां की आवाज आई व अलैकुमुस्सलाम, कौन हो? मां इमाम मालिक इब्ने दीनार पुकार उठते हैं,
मैं तेरा बेटा हूं। जैसे ही इन कलिमात को कहा है वो मां तड़प गई और यूं गोया हुई है कि मेरे बेटे 7 साल गुजर गए, कभी तुझे मेरी याद न आई। 7 साल गुजर गए, कभी तूने मेरी खैरियत मालूम न की। 7 साल गुजर गए, कभी तुझे मुझे लेने के लिए न आया, कभी तू मेरे दीदार करने के लिए न आया। ये इमाम मालिक इब्ने दीनार अलैहिर्रहमा ने उस मां को देख करके कहा, मेरा नाम, मैं आपका बेटा नहीं हूं, मेरा नाम तो इब्ने दीनार है। ये मां और तड़प गई और तड़प करके कहा, और मेरे प्यारे, मेरा एक बेटा था 7 साल पहले मुझसे लड़कर, मुझसे झगड़ा करके, मेरे ऊपर गुस्सा करके मुझसे जुदा हो गया है। न जाने कौन सी तकलीफ में होगा, न जाने कौन सी मुसीबतों में होगा। मेरे अजीजों, आज दुनिया के अंदर रहकर ये वालिदा की कदर न की कि जिसके सामने रहकर आपने रात की तन्हाइयों में आकर के एक जुमला कहा था, ओ मां आज कारोबार नहीं चला है, आज दुकान पर ग्राहक नहीं आया है। आपकी मां ने कहा था, मेरे प्यारे बेटे घबराने की जरूरत नहीं है। मां अपने ममता में पुकार उठती है, मेरे बच्चे तेरा कारोबार आज नहीं चला है, कल चल जाएगा, लेकिन दुख अपने सहनों पर न लेना, परेशान न होना, मुसीबतें न लेना। ये मां का कलेजा है जो उभर आता है, ये मां की ममता है जो बाहर निकल करके आ जाती है। आपने कह डाला कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, ये मां इधर परेशान है, आपने अपना बिस्तर लिया, मां को इस टेंशन में छोड़ दिया। अब मां रात की तन्हाइयां हैं और तुम आराम थे, अपने बिस्तरों पर कामतर हो, तुम अपने मोबाइल में हो, तुम अपनी दुनिया की मसरूफियात में हो, और इधर मां अपने बिस्तर में लौट करके कहती है, रब्बा ये मैं गुनाहगार बंदी हूं, लेकिन मेरा बेटा टेंशन में है, उसकी टेंशन को दूर कर दे। नाराए तकबीर। बहुत सारे हजरात हैं जिन्हें उनूदगी आना शुरू हो गई है। थोड़ा सा आप जोरदार नारा लगा करके बताएं कि आप जिंदा बैठे हुए हैं। नाराए तकबीर। अभी भी आप जागे नहीं हैं, शायद पीछे वाले हजरात बिल्कुल सो रहे हैं। पीछे वाले हजरात भी हाथ उठा करके बोलें, नाराए तकबीर। बहुत अच्छी। मेरे अजीज नौजवानों, बुजुर्गों, आपने मां के सामने कहा, ओ माई काम नहीं चल रहा है, मां परेशान हो गई, लेकिन दिलासा दिया है, मेरे प्यारे बेटे कोई मसला नहीं है, काम आज नहीं निकला कल निकलेगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बूढ़ा बाप है जो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपने रात की तन्हाइयों में आकर के कहा है, ओ मेरे बाप मेरा कारोबार नहीं चल रहा है। ये बूढ़े बाप को भी मालूम है कि तू कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन ये बूढ़ा बाप आपको दिलासा देता है, यूं कहता है, मेरे बच्चे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बूढ़ा बाप है, कमजोरी के आलम में है, परेशानियों में है, दुखों में है, तकलीफों में है, ये इंसान बीमार है, लेकिन उसके बावजूद आपकी थकनों को दूर कर देता है, आपको नो टेंशन कर देता है, आपकी मुसीबतें खत्म कर देता है। ये बाप दुनिया के अंदर बैठकर आपको कहता है, मेरे बच्चे टेंशन नहीं लेनी। मां कहती है, तुझे टेंशन नहीं लेनी, कोई
कोई मुसीबत नहीं लेनी। अभी तेरे माँ बाप जिंदा है, माँ और बाप पुकार करके कहते हैं मेरे प्यारे अभी तेरे वालिदा हयात है, तेरे वालिद हयात है, हम समेट लेंगे, हम कर लेंगे, हम देख लेंगे। लेकिन रात की तन्हाइयां हैं। आप क्या समझते हो मौजा संबल हेड़ा के कज्जूर मुसलमानों, तुम क्या समझते हो कि हम कारोबार वाले हैं, हम बेहतरीन मजदूर हैं, हम बेहतरीन तरीके पर तिजारत करने वाले हैं। वे लोगों उस दिन को भी याद कर लिया करो जब ये माँ और बाप हमसे रुखसत हो जाएंगे। मैं ये कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यकीनन तुम कारोबारी हो, यकीनन तुम तिजारती हो, यकीनन तुम दुकानदार हो, यकीनन तुम दुनिया की तमाम माल और दौलत कमा सकते हो, लेकिन तुम वो हाथ कहां से लाओगे जो तुम्हारे पीछे उठने वाले हैं? वो हाथ और वो दुआओं का असर तुम कहां से लेकर आओगे? ये बुढ़िया मां जिसकी तुम्हारी नजरों में कोई अहमियत नहीं रही है, तुम अपने कारोबार पर निकल गए। आज दुनिया के अंदर बैठकर मां कहती है मेरे अल्लाह ये मेरा बच्चा मुझसे अलग होकर के चाह रहा है, इसकी हिफाजत कर लेना। ये बूढ़ा बाप दुनिया के अंदर बैठकर आपको जाहिरी तौर पर हंस करके दिखा रहा है, लेकिन आप कारोबार के लिए निकल गए हैं। यकीनन आप कारोबारी हो, लेकिन हाथ उठाने वाला वो बूढ़ा बाप है जो रब्बे करीम के दरबार में अपने हाथों को उठा करके कहता है मेरे मौला ये मेरा बच्चा है, परेशान है, तू इसके कारोबार में बरकतें अता कर देना। मेरे अजीज नौजवानों बुजुर्गों, मुख्तसर ये है कि हजरत इमाम मालिक इब्ने दीनार अलैहिर्रहमा ने उस माई से कहा ओ माई मैं तेरा बेटा नहीं, मेरा नाम तो इब्ने दीनार है। तो जैसे ही ये मां ने कहा है और इस मां ने सुना इब्ने दीनार मेरा बेटा नहीं है, ये तो कोई और है, मां का कलेजा बाहर निकल करके आ गया। मां आंखों में आंसू लेकर के आई और पुकार उठती है मेरे प्यारे 7 साल गुजर गए हैं, मेरा बेटा मुझसे मिलने न आया है। मालिक इब्ने दीनार ने कहा ओ माई तू मुझे पूरे वाकये को बता। इस वाकये को दोहराया गया। इमाम मालिक ने अपनी जबान से कह डाला ओ मां उस बेटे पर लानत क्यों नहीं भेजती हो जो बेटा तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता, जो बेटा तुम्हारा अदब नहीं कर सकता, जो बेटा तुम्हारा एहतराम नहीं कर सकता, जो बेटा तुम्हारी इज्जत के खातिर अपना हाथ नहीं उठा सकता, जो बेटा तुम्हारे आंचल को नहीं बचा सकता, उस बेटे पर लानत भेजो। ऐसे बेटे को जहन्नम की आग में चलने दो। जानते हो नौजवानों, मां की ममता है निकल करके बाहर आ जाती है और कहती है इब्ने दीनार तू दीनार होगा अपनी जगह पर, लेकिन वो मेरा बेटा है। नौजवानों अपनी जिंदगी के अंदर देखो, वो मां जिसके कलेजे को चीर दिया गया है, वो मां जिसकी एक आंख को सलब करा दिया गया है, वो मां जिसके चेहरे पर तमाचा रसीद कर दिया गया है, लेकिन मां फिर भी पुकार करके कहती है आग की बातें न कर, जहन्नम की बातें न कर, वो मेरा लख्ते जिगर है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। नौजवानों आज तो कदर कर लो अपने वालिदैन की। आज तो दुनिया के अंदर मौका है, मना लो अपने वालिदैन को। आज तो अपनी वालिदा के हाथ पकड़ करके कह दो मां मुझसे गलती हो गई है। आज तो ये अर्ज कर दो कि वालिदा यकीनन मैं गुनहगार हूं, ऐ मेरी मां मुझे आप माफ कर दो। आज तो आप ये कह सकते हो ओ बूढ़े बाप यकीनन मैंने तेरी नाफरमानी
की चंद रोजा जिंदगी है, न जाने कब पहले तू चला जाए, न जाने पहले कब मेरा नंबर आ जाए। आज तो तुम रब्बे करीम की रिज़ा के परवाने सुन लो, आज तो रब्बे करीम की इताअत के जज्बे सुन लो। आज तुम बैठकर अपने वालिदैन की फर्माबरदारी कर लो। रब्बे करीम खुद ऐलान करेगा, मैं अपने इन बंदों से राजी और खुश हो गया हूं। आज यकीनन बेशुमार चीजें और बेशुमार वजूहतें आज हमारे सामने हैं, लेकिन मेरे अजीजों, ये वालिदैन हैं जो बूढ़े माँ बाप हैं, तुम किसके सहारे पर इनको छोड़ देना चाहते हो? तुम कौन सी जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लेना चाहते हो? तुम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके से हटकर अपनी कामयाबी के राज तलाश करते हो। मेरे अतीजों, पूरी जिंदगी खगाल सकते हो, पूरी दुनिया की छान और पूरी दुनिया की एक एक चीज के छाले तुम्हारे पैरों में पड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें इज्जत देने वाला रब कहता है, अगर तुम अपने वालिदैन के नाफरमान हो तो तुम्हें इज्जतें नहीं दी जा सकती है। मेरे अजीजों, आज तो कम से कम अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करके ऐलान कर दो कि ए बूढ़ी मां, यकीनन मुझसे गलती हुई है, आप मुझे माफ कर दो। आज भी मेरी मां इतनी तंग दिल नहीं है कि एक बेटा आकर के कहे मां मुझे माफ कर दे और वो मां माफ न करे, ऐसा नहीं हो सकता। ये इमाम मालिक इब्ने दीनार अलैहिर्रहमा ने कहा, ओ माई जहन्नम में चलने दे, ये मां पुकार उठती है, और इब्ने दीनार तो इब्ने दीनार होगा, लेकिन मेरे बेटे के बारे में ऐसे जुमले न कहे। यकीनन गलती उसने की है, खताएं की है, मैं अपने बेटे को माफ करती हूं। इमाम मालिक इब्ने दीनार, ये बूढ़ी माई की ये इस तरीके से अपने बेटे का प्यार, इस तरीके की मोहब्बत, इस तरीके की उल्फत देख करके कहते हैं, लो ये साथ में आने वाला ये तुम्हारा बेटा है। अब मां के जुमले सुनो, मां क्या पुकार रही है। मां कहती है, अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर पुचकारती है, प्यार करती है, मोहब्बत भरे अंदाज में कहती है। मां पुकार करके कहती है, बेटे 7 साल गुजर गए, कभी तुझे मेरी याद क्यों नहीं आई है? मेरे प्यारे बेटे 7 साल गुजर गए, कभी तूने मुझे याद क्यों नहीं किया है? कभी तू मेरी ज़ियारत के लिए क्यों नहीं आया है? कभी तू मेरे सामने क्यों नहीं आया है? ये नौजवान परेशान है, नौजवान गिड़गिड़ा रहा है। मेरे अजीजों, नौजवानों, बुजुर्गों, ये मां की मोहब्बत है, ये मां की ममता है। ये मां अपने बच्चे पर सर पर हाथ फेर कर उसके जिस्म पर लाना चाहती है, लेकिन मां का कलेजा फट गया और मां आहों सारी में मुब्तला हो गई। मां क्या देखती है? एक आंख थी, वो रब्बे करीम ने उसकी बीनाई को सलब कर लिया है, एक आंख बेटा निकाल चुका है। मां अपने उस अंधेपन से अपने प्यार भरे अंदाज में अपने हाथ को फेर रही है। जैसे ही इस नौजवान के कंधे पर, इसके बाजुओं पर इसकी मां का हाथ आया है, मां पुकार उठती है, ओ मेरे प्यारे बेटे, जब 7 साल पहले मुझसे तो रुखसत हुआ था, 7 साल पहले मुझसे जुदा हुआ था, 7 साल पहले जब मेरा घर छोड़ करके गया था, तो तेरा ये हाथ तेरे जिस्म में मौजूद था। क्या तकलीफें आई है, क्या मुसीबतों का दौर दौरा तेरे सामने गुजरा है, किन तकलीफों में तू रहा है। मेरे नौजवानों, ये मां तड़प करके पूछती है, मेरे प्यारे बेटे ये तो बता दे, तेरा हाथ कहां चला गया है? ये नौजवान तड़प करके कहता है,
माई जिस वक्त में मैंने हाथ तेरे रुखसार पर उठाया, उस दिन मुझे एहसास हुआ, और यहां से निकलने के बाद और तेरा घर छोड़ देने के बाद में, ओ माई मैंने अपने हाथ के सजा दी कि ये हाथ कंधे से निकाल कर बाहर कर दिया, और अपने जिस्म से कहा कि जो हाथ अपनी मां की इज्जत अदब एहतराम नहीं कर सकता, उस हाथ का हक मेरे जिस्म में कुछ भी नहीं है। मेरे नौजवानों बुजुर्गों, ये मां तड़प करके अपने बेटे को अपने सीने से लगाती है। इधर रब्बे करीम ने ऐलान कर दिया है, ओ फुला इब्ने फुला सुन, तेरा फुला साल का हज है, हमने वो भी कबूल कर लिया है, फुला साल का है वो भी है, तेरी नमाजें हैं, तेरा रोजा है, तेरी ज़कातें हैं, तेरा रमजान का महीना है, तेरा बैतुल्लाह का तवाफ है, तेरा मुअतकिफ होना है, ये सारी चीजें हमने लिखवा रखी है। जा आज हमने तेरी मां की बरकत से हमने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है और तेरी सारी इबादतों को कबूल कर लिया है। संबलहेड़ा के गयूर मुसलमानों, हाथ उठा करके बताओ अपने वालिदैन से किस किस को मोहब्बत है। यकीनन वालिदैन को सबसे मोहब्बत है, और ये नौजवान भी अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है। हाथ उठा करके बताओ कि जी इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज से ही हम अपने वालिदैन की इताअत पर लब्बैक कहेंगे। जिस तरीके से, जिस अंदाज में मेरे बूढ़े माँ बाप कहेंगे, हम इंशाअल्लाहुल अज़ीम अपनी जरूरतों को बाले ताक रखेंगे और अपने वालिदैन की इताअत पर लब्बैक कहेंगे। कौन कौन कहेगा? हाथ उठा करके बताए नौजवान। अल्लाह आपकी जवानी की हिफाजत फरमा दे, कह दो आमीन। बस मैं आखिर गुफ्तगू करने चला हूं। रब कहता है, कुरान की आयत करीमा जो मैंने दौरान खुतबा तिलावत की है, रब करीम ने इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। तुम सबसे पहले नंबर पर अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूकी करने वाले बन जाओ। नौजवानों, किस अंदाज में हुस्न सुलूकी की जाए? कुरान कहता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल यूं इरशाद फरमाते हैं, अगर तेरे वालिदैन दोनों बूढ़े हो गए या उनमें से एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, तो तेरी जिम्मेदारी यह है, फला तकुल लहुमा उफ। अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल खुद ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अपने वालिदैन के सामने उफ तक के कलिमात न कहना। उलमा बयान करते हैं, मुफस्सिरीन हज़रात इस आयत करीमा की तफसीर बयान करते हुए, इस आयत करीमा की तशरीह बयान करते हुए ये पैगाम उम्मत मुहम्मदिया के नौजवानों तक पहुंचा रहे हैं कि अगर उफ से कम दर्जे का कोई और अल्फाज होता, रब्बे करीम उसी का इस्तेमाल फरमाते। मेरे नौजवानों, मेरे और आपके नबी ने तकरीबन 14-15 बातें इरशाद फरमाई। कुर्बे कयामत में आपने इरशाद फरमाया, एक वक्त वो आ जाएगा मेरे नौजवान अपने वालिदैन के खिलाफ चले जाएंगे, अपने वालिदैन के साथ बेवफाई करेंगे और अपने दोस्तों के साथ वफाकशी का मामला करने लगेंगे। ये कुर्बे कयामत की अलामत है। इसलिए नौजवानों, अपने आप को बदलो, अपने आप को रब की दिशा के लिए लेकर के आओ, अपने वालिदैन की इताअत करने की कोशिश किया करो। मैंने एक हदीस मुबारक दौरान खुतबा पढ़ी। हजरत मुआद इब्ने जबल रज़ियल्लाहु अन्हु इस रिवायत के रावी है। मिशकात शरीफ की रिवायत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह,
हम दुनिया के अंदर बैठने वाले, हम दुनिया के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन हमें यह कैसे पता चले कि रब हमसे राजी है या नाराज है? हमें इस चीज के बारे में कैसे इल्म हो कि रब हमसे राजी है या नाराज है? तो फरमाया मेरे और आपके हबीब इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सकतुर रब्बी फी सकतुल वालिद औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया के अंदर तेरे घर में रहने वाली बूढ़ी माँ, ये तेरे घर में रहने वाला बूढ़ा बाप, इनकी तरफ नजर कर ले और अपना सहम तोड़ा ले। ये तेरी बूढ़ी माँ तुझसे राजी है तो समझ ले रब राजी है। अगर तेरा बूढ़ा बाप तुझसे राजी है समझ ले रब राजी है। और अगर तुझसे तेरी वालिदा ये बूढ़ी माँ तुझसे नाराज है, तुझसे गुस्से में है, तेरे ऊपर गजब ढाने वाली है, तेरे ऊपर कहर डालने वाली है, तो समझ ले रब्बे करीम भी तेरे ऊपर अपना गजब नाजिल करने वाला है, अपना कहर नाजिल करने वाला है। तेरे घर में रहने वाला ये बूढ़ा बाप अगर दुनिया के अंदर ये तुझसे नाराज है तो समझ ले रब भी तुझसे नाराज है। समझ में आया कि नहीं आया कि अगर दुनिया के अंदर ये देखना चाहते हो रब राजी है या नाराज है तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो घर के अंदर रहने वाली ये बूढ़ी माँ तुझसे राजी है, बूढ़ा बाप अगर राजी है रब भी राजी है। और अगर ये दोनों नाराज हैं तो रब भी। मेरे अजीजों नौजवानों, अपने आप को थोड़ा सा बदलो। ये मदारिस इस्लामिया हमें यही तो 30 सबक सिखाते हैं, यही तो सबक देते हैं और यही सबक हमारी जिंदगी के अंदर लेकर के आते हैं। इसलिए कोशिश करो कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम हर तरीके से अपने मदारिस की हिफाजत करेंगे। जान का मसला आएगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम अपनी जान के जरिए अपने मदरसों की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। अब क्या इंशाअल्लाह कमजोर पड़ गई, क्या मसला है? इंशाअल्लाह करेंगे। और अगर माल का मसला आएगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हाथ उठा करके बताओ कि इंशाअल्लाह हम अपने माल से भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। कौन कौन अमल करेगा? हाथ उठा करके बताओ। माशाअल्लाह मेरा नौजवान भाई, यकीनन मेरा इरादा नहीं था कि आपसे तश्कील की जाए, लेकिन मेरे नौजवान ने मुझे हौसला दिया और ये पैगाम आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। आज वालिदैन के नाम पर है कोई इस पूरे मजमे में खड़ा होकर के आने वाला कोई नौजवान भाई, कोई हमारे बुजुर्ग कि जी इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमने ताउन कर दिया है अपने मदरसे का, लेकिन उसके बावजूद हम अपने माँ बाप के नाम पर हम आज खर्च करेंगे। रब्बे करीम हमारे माल में इजाफा फरमाएगा और हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमाएगा। माशाअल्लाह। क्या नाम मेरे भाई का? हमारे भाई इकराम माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमा दे। क्या नाम मेरे भाई का? हमारे भाई अल्ताफ माशाअल्लाह 1000। भाई मोहम्मद अली 500 रुपए। है कोई इस पूरे मजमे में ऐसा नौजवान भाई जो जल्दी से खड़ा होकर के आए और कहे कि जी इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं अपने वालिदैन के नाम पर 5000 रुपए खर्च करूंगा। ज़ायरा का सवाल नहीं है, 51,000 का मसला नहीं है, सिर्फ 5000 रुपए अपने वालिदैन के नाम पर खर्च करने वाला है कोई इस पूरे मजमे में? है कोई ऐसा अपने वालिदैन से मोहब्बत करने वाला? है कोई ऐसा नौजवान जो अपने वालिदैन की हिफाजत के नाम पर 5000 रुपए खर्च करेगा? क्या नाम मेरे भाई का? हमारे भाई गुलबहार, वालिदैन जिंदा है अभी, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें अता कर दे, कह दो आमीन। हमारे भाई गुलबहार इंशाअल्लाह 5000
वालिदैन के नाम पर देंगे। मेरे मौला, रात की ये तन्हाइयां हैं और आप आसमान दुनिया पर ये ऐलान करा चुके हैं कि आज संबलहेरा में जलसा है, आज उलमा का फुरूद है, आज जितनी दुआएं करेंगे रब्बा आप देख रहे हैं कि ये नौजवान किस तरीके से आपकी मोहब्बत में बैठे हैं, आपके इस्लाम की खातिर बैठे हैं, अपने वालिदैन के नाम पर अपने माल और दौलत की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। मेरे मौला, हमारे भाई गुलबहार के वालिदैन की उम्रों में बरकतें अता कर दे। है कोई और इस पूरे मजमे में दूसरा आदमी जो ऐलान करे कि जी इंशाअल्लाह अपने वालिदैन के नाम पर मैं अता करूंगा 5,000 रुपए? ज्यादा का मसला नहीं है, 51,000 मैंने नहीं कहे हैं। कोई है 5,000 रुपए खर्च करने वाला, कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा भाई जो आज आकर के कहे कि जी मैं अपने वालिदैन से बड़ी मोहब्बत रखता हूं और अपने वालिदैन के नाम पर मैं 5,000 रुपए खर्च करूंगा। है कोई पूरे मजमे में? कोई भी नौजवान, कोई बुजुर्ग? कोई नहीं। अब नहीं, ये बाद में दे देना। है कोई ऐसा अल्लाह का दीवाना, अपने वालिदैन का फर्माबरदार, जो खड़ा होकर के आए और कहे कि जी इंशाअल्लाहुल अज़ीम 5,000 रुपए मैं अता करूंगा? है कोई पूरे मजमे में? कोई दूसरे नंबर पर 5,000 वाला ना हो तो कम वाला हो, 3100 वाला हो? है नहीं कोई? 3 दिन अपने वालिदैन के नाम पर खर्च करने वाला, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन। मेरे अदीलों, मेरे और आपके नबी ने जब ये सवाल किया गया था, या रसूल अल्लाह ये बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा हक किसका है? तो आपने इरशाद फरमाया तेरी मां। फिर मालूम किया या रसूल अल्लाह किसका? आपने इरशाद फरमाया तेरी मां। आपसे फिर पूछा गया कौन? फरमाया तेरी मां। फिर पूछा गया कौन? फरमाया तेरा बाप। यानी 3 मर्तबा मेरे और आपके नबी ने यो इरशाद फरमा दिया है कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हक अगर किसी का है, नौजवानों तुम बताओ किसका है? पैगाम मैंने आपके हवाले कर दिया है। किसका हक है? जोर से बताओ। मां का है कि नहीं है? किसने फरमाया? नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। मेरी माएं बहनें भी शायद सुन रही हैं। है कोई हमारी माएं बहनों में भी खर्च करने वाली जो आज आकर के कहे कि जी मैं भी अपनी मां से बड़ी मोहब्बत रखती हूं? नौजवानों में नहीं कोई 3100 रुपए वाला भी जो आज आकर के ऐलान करे कि जी इंशाअल्लाह 3100 रुपए हम अपने मदरसा फैजुल उलूम के नाम पर खर्च करेंगे? कोई नहीं पूरे मजमे में। आखिर में चलते चलते एक काम आपके हवाले कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? पहले बताओ कि जी अगर पैसों का मसला फिर नहीं करने के। हमारे भाई मोहम्मद शाहिद इब्ने मोहम्मद याकूब साहब, माशाअल्लाह, अरे वाह वाह माशाअल्लाह। हम जो है वैसे ही थोड़ी, हमें मालूम है कि मेरे नौजवान अपने वालिदैन से कैसी मोहब्बत करते हैं। आज भी यकीनन इस दुनिया के अंदर बड़ी नाफरमानियां वालिदैन की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नौजवान आज भी अपने वालिदैन की फर्माबरदारी के लिए तैयार बैठा है। हमारे भाई याकूब, उनके साहिबजादे भाई मोहम्मद शाहिद माशाअल्लाह 5,000 रुपए देंगे। अल्लाह कबूल फरमा दे, कह दो आमीन। क्या बात, मीरापुर में से उरा को आकर के आमीन में जीएसटी लगती है क्या? है जीएसटी लगती है आपके यहां? लगती है कि नहीं लगती भाई?
हाँ या ना? नहीं लगती ना? तो आमीन तो कह ही सकते हो, या आमीन में भी कुछ मैंने सोचा हो सकता भाई कोई जीएसटी वाला पीछे बैठा हो कि आज अगर आमीन कह दी ना तो 18 या 28 नहीं, आज तो सीधे 48 लगेगी भाई। तो ऐसा तो नहीं है। अल्लाह आपके वालिदैन की उम्रों में बरकतें अता कर दे। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, मेरा मौला उनकी मगफिरत के फैसले फरमा दे। माशाअल्लाह। कोई और है? आखिर में चलते चलते पैगाम आपके हवाले कर रहा हूं और ये सबक आपको सुना रहा हूं। ये मेरे उस्तादों ने जो मुझे सबक सिखाया है वो सबक आपको देकर के आपसे रुखसत हो रहा हूं। माशाअल्लाह हमारे भाई याकूब, उनकी अहलिया मोहतरमा ने माशाअल्लाह चांदी के कुंडल दिए हैं। अल्लाह रात की इस तन्हाई में बैठकर ये मेरी माएं और बहनें जिनसे औरों से बड़ी मोहब्बत करती हैं लेकिन तेरी राह में अपने कुंडल देती है। मेरे मौला कल कयामत के मैदान में इस खातून को जन्नत के कुंडल अता कर देना। है कोई और हमारी माओ बहनों में हो जो आए और कहे कि जी इंशाअल्लाह अपने बच्चों के जरिए से भेजे और ऐलान करे कि जी इंशाअल्लाह हम खर्च करेंगे अपने मदरसे के नाम पर। शायद इस मदरसे में अभी तामीरी काम भी चलने वाला है या नहीं चलने वाला? भाई चलने वाला है ना? क्यों जी मौलाना साइम साहब, गेट बन रहा है, बन गया माशाअल्लाह। है कोई इस पूरे मजमे में अपने वालिदैन के नाम पर 10 सीमेंट के कट्टे देने वाला कि जी इंशाअल्लाह 10 सीमेंट के कट्टे मैं दूंगा अपने वालिदैन की तरफ से? ये गेट माशाअल्लाह बन रहा है और इसके ऊपर लिपाई पुताई का भी इंतजाम करना है। कोई ये दीवारें जो आज हमें टटोल रही हैं, हमारे लिए आवाज दे रही हैं कि ऐ मुसलमानों, क्या तुम्हारे घर भी ऐसे रहते हैं? जब हमारे घर ऐसे नहीं रहते तो फिर ये नबी का घर क्यों अधूरा छोड़ रखा है कोई पूरे मजमे में 10 सीमेंट के कट्टे वाला कि जी जब भी काम चलेगा इंशाअल्लाह मैं अपने वालिदैन के नाम पर खर्च करूंगा? है कोई पूरे मजमे में जो खड़ा होकर के ऐलान करे कि जी इंशाअल्लाह 10 सीमेंट के कट्टे में अपनी तरफ से अपने वालिदैन की तरफ से दूंगा? कोई नहीं पूरे मजमे में। क्या नाम मेरे भाई का? क्या नाम है? हमारे भाई आफताब, माशाअल्लाह अल्लाह इनके वालिदैन की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह इस जवान की जवानी में बरकतें अता कर दे। कह दो आमीन। अल्लाह जिस तरीके से आज इस जवान ने एक आलिम दीन की बात की लाज रखी है, रब्बे करीम कल कयामत के मैदान में इसकी लाज रख देना। कह दो आमीन। हमारे भाई ने माशाअल्लाह 10 सीमेंट के कट्टे, है कोई और 10 सीमेंट के कट्टे वाला कि जी इंशाअल्लाह हम खर्च करेंगे अपने वालिदैन के नाम पर 10 सीमेंट के कट्टे? है कोई? हमारे भाई मोहम्मद आबिद, माशाअल्लाह ये तो पहले से ही आबिद हैं। हमारे भाई आबिद, अल्लाह इस नौजवान को हाजी आबिद बना दे। कह दो आमीन। हमारे भाई आबिद माशाअल्लाह 10 सीमेंट के कट्टे देंगे, अल्लाह कबूल फरमा दे। है कोई और 10 सीमेंट के कट्टे वाला कि जी इंशाअल्लाह 10 सीमेंट के कट्टे हम देंगे? अल्लाह आपके ऊपर अपनी खास रहमतें इनायत फरमा दे। कोई नहीं पूरे मजमे में। है कोई 5 वाला हो
माशाल्लाह हमारी माएं बहनें भी 100-100 रुपए भेज रही हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई और? क्या नाम मेरे भाई का? हमारे भाई अल्ताफ माशाल्लाह 5 सीमेंट के कट्टे देंगे, अल्लाह कबूल फरमा दे। है कोई और? 5 वाले आ जाओ भाई, 5 सीमेंट के कट्टे कि जी इंशाअल्लाह 5 सीमेंट के कट्टे हम देंगे। है कोई पूरे मजमे में 5 सीमेंट के कट्टे वाला? कोई नहीं। कोई 2 वाला हो, 1 वाला हो कि जी इंशाअल्लाह मैं खर्च करूंगा। क्या नाम मेरे भाई का? अनस। माशाअल्लाह देखो नौजवान अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा है। हमारे भाई मोहम्मद अनस 1 सीमेंट का कट्टा देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई और? 1 वाला, 2 वाले हैं? कोई नहीं पूरे मजमे में। अच्छा चलो एक काम कर लो, बस कोई पूरे मजमे से सिर्फ एक आदमी ऐसा भी है जो ये कहे कि जी इंशाअल्लाह 1 बुग्गी रेत मैं ला करके दूंगा। है कोई पूरे मजमे में? क्या नाम मेरे भाई का? इकरार। हमारे भाई इकरार ने माशाअल्लाह ये इकरार किया है कि 1 बुग्गी रेत ला करके देंगे अपने मदरसे के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे नौजवानों तुम कहां चले जा रहे हो? इसलिए आओ उठ करके जल्दी से। कोई दूसरी बुग्गी वाला है कि जी हमारे भाई मोहम्मद सुहेल 5 सीमेंट के कट्टे देंगे, अल्लाह कबूल फरमा दे। है कोई पूरे मजमे में दूसरे नंबर पर दूसरी बुग्गी दे? रेत की बुग्गी नहीं देनी, सिर्फ है ना, रेत लेकर के आना, रेत देना है। है कोई पूरे मजमे में 1 बुग्गी रेत? है नहीं? है जी? नहीं नहीं बुग्गी नहीं देने के ये तो 5000 नहीं दे रहे, बुग्गी तो जब देंगे। आजकल बुग्गी तो जो है 20-30 हजार रुपए की बन रही है। नहीं कोई 1 बुग्गी रेत? नहीं है पूरे मजमे से। ये कह रहे माशाअल्लाह हमारे मास्टर जी साहब इसी मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं, माशाअल्लाह अपने वालिदैन के नाम पर 1 बुग्गी रेत देंगे, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमा दे, कह दो आमीन। और अल्लाह हमारे मास्टर जी जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, मेरे मौला इस खिदमत के बदले तो इन पूरे स्टाफ वाले जितने भी आपके मदरसा फैजुल उलूम में हैं, जितने भी आपके गांव में अइम्मा हैं, उलमा हैं, मुफ्तियान इदाम हैं, मास्टर जी हजरात हैं, जितने भी हैं अल्लाह दीन के नाम पर खड़े होने वाले, तो तमाम को अपने यहां कबूल फरमा देना। है नहीं कोई और बुग्गी वाला? तुम्हारे गांव में ट्रैक्टर वाले भी भाई हैं? तो कोई ट्रैक्टर वाला है जो अपना ट्रैक्टर लेकर के आए मदरसे में दे? है भाई मोहम्मद आरिश 1 बुग्गी ला करके देंगे रेत की, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई और? ट्रैक्टर वाला नहीं है कोई? अरे ट्रैक्टर लेकर के तो आए, जब भी तो बताएंगे करना क्या है इसका। हमारे भाई कोई ट्रैक्टर वाला है? है नहीं? बहुत सारे हैं, उठ नहीं रहे। अगर मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की जगह मैं होता तो फिर तुम्हारा क्या होता? है नहीं कोई ट्रैक्टर वाला? है किसी पे ट्रैक्टर तुम्हारे पे? है? हमारे कारी आलिशान हाथ उठा रहे, माशाअल्लाह। अच्छा चलो कोई इस पूरे मजमे में से कोई रोडी वाला, डेस्ट वाला है? काम है किसी का रोडी डेस्ट का? किसी का नहीं है। तो 1 बुग्गी रोडी कौन लेकर के आएगा मदरसे के नाम पर?
है कोई पूरे मजमे में? कोई नहीं है। आखिर में चलते चलते एक काम आपके हवाले कर रहा हूं। बस मैं यहां पर एक रुमाल बिछवा रहा हूं और उस रुमाल में जिन्होंने ताउन कर दिया है वो भी, जिन्होंने नहीं किया है वो भी, यहां से लेकर वहां तक, इशारा समझ लेना, सब 1 रुपया 2 रुपए 10 20 100 50 जैसी भी अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, अगर नहीं भी है तो खाली हाथ इस रुमाल में ला करके डाल दो। जल्दी से खड़े हो जाओ अपने माँ बाप के नाम पर, आओ माशाअल्लाह जल्दी से, और वापस जाकर के बैठ जाओ और दुरूद शरीफ पढ़ लो। बस दुआ होने वाली है, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। बड़ी मोहब्बत इन संबल हेड़ा के मुसलमानों को अपने वालिदैन से है। मेरा मौला इनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमा दे। ओए नौजवान, जाना नहीं है, अभी जाना नहीं किसी को भी, बैठ जाओ, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह आपके खास रहमतें वुसअतें आपके गांव में, आपके महल्ले में आपके ऊपर इनायत फरमा दे। माशाअल्लाह। भाई बैठ जाओ और दुरूद शरीफ पढ़ लो। बस बैठ जाओ अपनी जगह पर जल्दी से, माशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ो, बैठो माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारी माएं बहनें भी बैठी हुई हो तो वो भी ताउन भेजे माशाअल्लाह। हाँ जी मौलाना साइम साहब हैं क्या हमारी माएं बहनें इधर? हाँ तो बच्चा भेजो माशाअल्लाह जल्दी से, और आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो बस माशाअल्लाह जल्दी से, अल्लाह कबूल फरमाए। वाह वाह। अरे बड़ी अकीदत है आपको अपने माँ बाप से, मेरा मौला आपकी इस अकीदत को कबूल फरमा दे। रब्बा इनको अपने यहाँ शर्फ कबूलियत माला माल कर देना। आओ माशाअल्लाह नौजवानों, अल्लाह ने माल दिया उस रब के नाम पर खर्च करने वालों, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा, आपके मालों में बरकतें देगा। मेरा मौला आपके कारोबारों में वुसअतें अता करेगा। बैठ जाओ माशाअल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ लो भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह आपके लिए खास रहमतें, बरकतें, वुसअतें पैदा फरमाए। मेरा मौला हलाल रिज़्क़ ग़ैब पे इंतजाम फरमाए। हाँ कोई बात नहीं, दस्तार भी कर लेंगे, तुम दुआ कर लो, है माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल खजाने ग़ैब पे आपकी हिफाजत फरमाए, आपके हर तरीके से परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरा मौला आपके कारोबारों में मजीद बरकतें, रहमतें, वुसअतें पैदा फरमा दे। आपने जो ताउन किया है मेरे मौला उसको अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मेरे भाइयों ने रात बैठकर जान और माल देने का वादा किया है, अल्लाह इनके इस वादे पर इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अब मैं एक लतीफ़ा आपको सुनाकर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अभी जो चंद नौजवान गए हैं ना, उनके ऊपर ये लतीफ़ा है कि एक बुढ़िया अम्मा थी और एक बुढ़ा था बेचारा, दोनों एक ही चारपाई पर बैठे हुए थे। उस बुढ़े ने कहा बड़ी अम्मी से कि भाई तरह थोड़ा सा परे को सरक। वो जो है थोड़ी सी परे को सरकी और वहीं पर बैठ गई। बुढ़े ने फिर दूसरी मर्तबा कह दिया भाई तो परे को हो जा। उसने फिर वहीं को हिली और वहीं पर बैठ गई। और अब तीसरी मर्तबा बड़े में को गुस्सा आ गया, शायद संबल हेड़ा का ही होगा बुढ़ा बेचारा। उसने जो जोर से कहा अरे परे को क्यों नहीं होती भाई। अब ये जो है उठ करके कहने लगी ले इस चारपाई पे तू ही मर, मैं तो चली हूं। ये जो है ये कह करके चली गई। अब ये बेचारा शाम के वक्त तक उसको तलाश करता फिर रहा। बड़े मियां आज जो है बुढ़िया नहीं नजर आ रही। को अपने बच्चों से पूछा भाई तुम्हारी माँ कहाँ चली गई। ये कहते जी पता नहीं कहाँ चली गई। अरे यार वो हाथ साथ ही बैठी थी, मैंने तो सरकने के लिए कहा था, पता नहीं कहाँ को सरक गई। अभी जो माशाल्लाह नौजवान गए हैं ना, मैंने इनको सरकने के लिए इनको को कहा, ये परे को सरक गए। तो ऐसी बुढ़िया अम्मा की तरह बेचारे ये बुढ़िया भी जो है घर छोड़ करके अब ये बेचारा बुढ़ा परेशान, अरे कहाँ गई। रात जो है महल्ले में भी दिखवाया, जाओ देख कर क्या हो तुम्हारी माँ का है। ये लोग गए,
जब मालूम हुआ कि वो तो कहीं नहीं मिली, अब इसने उसके मायके फोन किया अपने ससुराल में, भाई तुम्हारी जो है वो आई है क्या बहन? कहा हाँ जी आई तो है, सुबह से यही है। तो बुढ़िया को बहुत समझ गया, अरे यार वो छोड़ करके यहाँ से वहाँ चली गई, अब ये बुढ़ा बेचारा परेशान है, अकेला क्या करे। ऐसे ये नौजवानों का मसला है। ये नौजवान से इनसे कहा भाई उरे को आ जाओ। अब ये थोड़ा सा जो है सोच रहे थे कि कब हमें कहे उरे को आए, हम परे को सर के। तो ऐसा ना किया करो, ये दीन की मजलिस है और दीन की मजलिस में जितनी दिलजमी के साथ आप बैठोगे, रब्बे करीम की तरफ से आपके बैठने पर खुसूसी रहमतें, बरकतें, वुसअतें आपके सरों पर आएंगी। मेरा मौला आपके यहाँ पर बैठने को कबूल कर दे। ये छोटा सा थोड़ी देर का और प्रोग्राम रह रहा है, मेरा मौला इसको भी अपने यहाँ शर्फ कबूलियत से माला माल फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।